गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं होप करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें का जो 5 फैब का होगा, ठीक है, हम कुछ दिन लेट हैं लेकिन इसको हम थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे और थोड़े दिन में हम टाइम पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए 5 फैब को जितना भी हुआ है रीजनिंग का पेपर, उससे से जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं यहाँ सब सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन मिसिंग है या आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है या और भी कुछ इस तरीके से आपको डाउट है, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, आपका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए जिनका एग्जाम हो चुका है उनको पता चले किस टाइप का क्वेश्चन था, क्या सॉल्व करना था, आपका सही है या गलत तो चेक हो जाएगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोगों का बचा है ना, फेज 3 4 5 जितने भी, ठीक है, तो उनको भी किस तरीके से आ रहा है पता चल जाएगा। लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, शुरू के लेवल्स बहुत ईजी थे, अब थोड़ा अच्छा है। देखिए जल्दी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो निपटा लेते हैं जल्दी से। मेरा नाम है शरण साव, 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को। मेरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये सब में कॉमन होता है। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, इंट्रो जल्दी निपटाते हैं, फिर जब कोर्स में आएंगे तो थोड़ा स्लो या फिर मॉडरेट हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें प्लस सॉरी अनअकैडमी, यूट्यूब में आपको अनअकैडमी की साइड से फ्री मिल रही हैं। आप कुछ डेडिकेटेड लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं प्लस कोर्स। इसमें क्या होगा, आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे टीचर्स के लाइव कोर्स मिलेंगे। अगर आपको किसी एक टीचर का कोई एक टॉपिक पसंद है, किसी दूसरे टीचर का कोई दूसरा टॉपिक पसंद है, आप वैसा भी देख सकते हैं। अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। ठीक है, गोल मतलब जिस एग्जाम को आप टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक आप गेट का कर रहे होंगे, लाइक आप बैंकिंग का कर रहे होंगे, आप एसएससी का कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें आप वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं, अपना डाउट भी सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लाइव हैं आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, अगर आप लाइव नहीं हैं तो आप अलग से डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, साथ ही साथ अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज हो जाएं तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के पूरे बेनिफिट्स होते ही हैं, उसके अलावा मतलब उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या गलती कर रहे हैं, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं आपको, और साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं। ठीक है, लाइक नोट, प्रैक्टिस, ईटीसी। लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ गेट ईएससी का बात करूँ तो यहाँ आपको दिखेंगे कुछ मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज, और इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ फैकल्टीज हैं, एजुकेटर्स हैं, जो खुद में वेल एक्सपीरियंस्ड हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में, करवाने में। तो इन सब का नोट्स, स्टडी मटेरियल, अप्रोच, स्ट्रेटेजी सब आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और जैसे अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, ठीक है, हम गेट के एग्जाम्पल के लिए बात करते चल रहे हैं अभी। लाइक गेट में अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो इसमें अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। ठीक है, एंड लाइक दैट। तो इसमें आप क्या है, जैसे अगर आप सेकंड ईयर में हैं, आप फोर्थ ईयर के लिए गेट का तैयारी करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट 2 ईयर्स का प्लान ले सकते हैं। क्या होगा, टाइम ज़्यादा होगा, आपको तैयारी करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, और साथ ही साथ आपका जो पर मंथ वाला कॉस्ट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें आप चाह रहे हैं और डिस्काउंट करना, आप कोड यूज मस्ट कीजिए SSAO10। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइकॉनिक का, प्लस से प्राइस थोड़ा सा वेरी है, इसमें भी टाइम मॉड्यूल इसी तरीके से है, 6 12 24 मंथ। ठीक है, और इसमें भी आप कोड यूज करेंगे SSAO 10, तो आपको मैक्सिमम जितना डिस्काउंट होना है वही हो जाएगा। और नॉट ओनली फॉर गेट, अगर आप गेट के अलावा भी और किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक बैंक, एसएससी, रेलवे, क्लैट, पीएससी, व्यापम, ठीक है, सब में आप जिसका भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं आपको यही कोड यूज करना है, SSAO 10। ठीक है, ओके, चलिए अब मैं बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हमारा एक लेक्चर तो हम देखिए, एक टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन खत्म करते चल रहे हैं, और इसमें हम स्पेशल क्लास करेंगे अनअकैडमी में। साथ ही साथ इसमें आपको क्विज भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्विज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी एनटीपीसी के हिसाब से क्विज भी चल रहा है, डेली 7 PM पे आपका क्विज रहता है। बाकी आप मुझे और फॉलो इसमें कर लीजिएगा तो आपको और जो शेड्यूल होंगे वो भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, क्विज में क्या होगा, देखिए रैंडम क्विज होता है, किसी टॉपिक पे बेस्ड नहीं होता है, तो आपका प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा होता है। अगर पहले से पता है क्या टॉपिक है, उससे आप क्विज कर रहे हैं तो कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है, मतलब का है, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप कंबाइंड क्विज करें। तो हम अभी उसमें कंबाइंड क्विज कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता चले। यह लिंक है, आपको इसका इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, जो ये वीडियो चल रहा है इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको बस वहाँ करना है क्लिक। ठीक है, अभी शुरू के 2 क्विज हुए हैं, थोड़े से इजी लेवल के थे। धीरे धीरे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप जरूर से फॉलो कीजिएगा। ओके,
और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये तो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम पढ़ेंगे, सबका पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा भी कुछ भी और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना हुआ, ठीक है, और कुछ भी और शेयर करना हुआ हम इसी के थ्रू आपको इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये कुछ हैं डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मैकेनिकल के लिए है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, लाइक हमारा एफटी एक्सप्रेस, ये इंजीनियरिंग के सभी ये इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए कॉमन तो है ही, लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एग्जाम हैं जिसमें एफटी एक्सप्रेस वाले सब्जेक्ट लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहता ही है। ऐसा है कि इसको आप छोड़ के पार नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको आपको मस्ट सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है, इसको मस्ट सब्सक्राइब करना ही है। बेल आइकन भी प्रेस कर लिए रहिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो आए तुरंत पता चल जाए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, देखिए जैसे बताया लेवल थोड़ा सा अप है, और अगर ये क्वेश्चन आपके में आया है तो ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए ओनली, ठीक है। ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। जितना क्वेश्चन मुझे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिला है मैं सब यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस नहीं दिया होता है, ऑप्शंस मैं खुद से कर रहा हूँ। और इतने के अलावा भी आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन मिलता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट भी होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। लेवल थोड़ा थोड़ा अप हो रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सब हम करते चल रहे हैं। ओके चलिए, ठीक है। ओके टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए ना, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। सबसे पहला अप्रोच हमारा यही होता है कि हम डिफरेंस देखते चलें। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ 6 से 24, इसका डिफरेंस है 18, ठीक है। 24 से अगर मैं देखता हूँ 60, इसका डिफरेंस है 36, इसका डिफरेंस है 60, इसका डिफरेंस है 90, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक बार और डिफरेंस देख लेता हूँ। 18 से 36 24, ठीक है। 36 से सॉरी 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 28 ना 28, 18 18 जा सॉरी 18 टू जा होता है 36, ठीक है। 18 36 से आप यहाँ चल जाएंगे, आप हो जाएगा 24, 60 से 90, ठीक है, इसलिए दिख रहा है 30। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको देखिए एक बार डिफरेंस लिए, दूसरी बार डिफरेंस लिए, अब आपको दिख जा रहा है, ठीक है, कितना +6 हुआ है, +6 हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगला वाला इसमें 36 ऐड होगा, 90 में अब 36 ऐड करेंगे। देखिए या तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, पहले मैं बेस मेथड बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन ये दिया होता तो हम क्या करते, ठीक है। 90 में 36, पहले कंप्लीट मेथड बता रहा हूँ ना, 90 में 36 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 126। अब 126 को आप 210 में ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 633, ठीक है, आपका आंसर डी। और इसी चीज़ को अगर आप बाई ऑप्शन जाना चाह रहे होते, कुछ इसी तरीके से ऑप्शन अगर है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 210 में भी 10 है, यहाँ 90 में भी 10 है, और जब आप इसमें 36 का इस तरीके से ऐड करेंगे यूनिट डिजिट में आपका 6 ही आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 6 है, ठीक है। ये यूनिट डिजिट वाला मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली बनाए जा सकते हैं, और अगर ऑप्शन में सब में इस टाइप से किया हुआ है तो आप इसी तरीके से सेलेक्ट मतलब आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, और आपको उसमें जो भी डाउट है, अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है तो वो भी बताइएगा, अगर आपको लगता है कहीं कोई चीज़ सुधारी जा सकती है मेरे एंड में तो वो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए 30 सेकेंड्स में, ठीक है। ये आप लोगों को सॉल्व होना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग का तो है ही, साथ ही साथ यही क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड का भी है, और एप्टीट्यूड में भी ये आपका एज का भी प्रॉब्लम है और रेशियो का भी प्रॉब्लम है। तो ये आपसे बनना ही चाहिए, ठीक है। भले ही आप इसके लिए 30 सेकेंड और लीजिए, लेकिन इसको आप कंफर्म मुझे बताइए। चलिए ठीक है, एक बार और अगर आप चाहें तो 30 सेकेंड ले सकते हैं, लेकिन ये आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं जितना ऑप्शन दिया हूँ इन्हीं में से कोई सा ऑप्शन है। एक बार 30 सेकेंड्स के अंदर इसको पढ़िए भी और इसको सॉल्व भी कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा है, एज का प्रॉब्लम है, रेशियो का प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड में भी है, और एजेस को हम, ठीक है, एप्टीट्यूड जैसा लगता है लेकिन हम इसको रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक है।
दोनों में पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, टाइम से आप 2 बार आपको 30 सेकंड मिल गया। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं 2 बार आपको टाइम दिया हूँ। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 2:1। ठीक, सिंपल सी बात है, फादर और सन का रेशियो 2:1 है। मतलब अगर ये समथिंग 2x होगा तो ये 1x होगा। ओके चलिए आगे। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ फादर एंड द यंगर सन। ठीक है, मतलब किसी और सन के साथ उसका बता रहा है कि जो फादर हैं और यंगर सन का रेशियो बिकम्स 3:1। ठीक है, मतलब फादर और जो उसके यंगर सन है उसका रेशियो 3:1 है। एंड इफ देर इज डिफरेंस ऑफ 15 ईयर्स बिटवीन द एज ऑफ बोथ द सन। अगर दोनों सन के बीच का एज का डिफरेंस है आपका 15 साल, तो मुझे क्या बताना है, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। देखिए एक तो मुझे ये रेशियो पता चल गया, ये क्या है, प्रेजेंट एज का ना, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। अब मुझे आगे क्या बताया है कि 10 साल के बाद, तो जितना प्रेजेंट एज है उसमें आप 10 साल बढ़ा दीजिए। 2x ये फादर का एज है, ये मैं 10 साल बढ़ा दिया। और अब यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे बात आता है यंगर सन का। ठीक है, यंगर सन का अगर मुझे बात आ रहा है तो ये बताइए कि अगर बड़ा वाला जो सन था वो x ईयर्स का था, ठीक है, मतलब प्रेजेंट एज अगर उसका x ईयर है तो उससे छोटा कितना होगा, -15 कर दूंगा। ठीक है, अभी भी 15 साल का गैप रहेगा, 10 साल के बाद भी 15 साल का गैप रहेगा, लेकिन ये तो अभी का इसका एज हुआ ना, और अभी बात चल रहा है 10 साल के बाद का, इसलिए मैं +10 करूंगा। समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि ये जो बातें चल रही हैं ये 10 ईयर्स बाद की बातें हैं, इसलिए प्रेजेंट एज में दोनों के मुझे 10 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, और इनका यही चीज का रेशियो मुझे दिया हुआ है 3/1। एक इक्वेशन एक ही अननोन, आई होप आप इसको निकाल सकते हैं, बट मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये 1 है, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 2x + 10, और ये 3 है, इसको मैं देखिए सॉल्व करूंगा, हो जाएगा -5। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 3x और -5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 15। ठीक है, इस 2x को आप इधर ले चलिए माइनस, इस 15 को आप इधर ले चलिए प्लस, मतलब x = 25 ईयर्स। ठीक है, x = 25 ईयर्स। अगर मुझे बड़े सन का एज पूछता तो 25 होता, लेकिन मुझसे पूछा गया है फादर का एज। फादर का प्रेजेंट एज था 2x। ठीक है, 2x, तो 2 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25, और आंसर आपका इजी सा है 50 ईयर्स। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के में आया है तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक से जितना क्वेश्चन दे रहा था थोड़ा सा एकदम इजी रहता था, ये इसको मैं मॉडरेट कह सकता हूँ। ठीक है, 2-3 चीज यूज हुआ है, टफ नहीं ना, मॉडरेट ही कहलाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है, लेकिन इसमें डायरेक्ट ना करते हुए थोड़ा सा कोडिंग भी यूज कर दिया गया है। ठीक है, इस 5 स्टेप में जो मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं थोड़े से मुझे, मतलब जितना पहले आ रहा था उससे थोड़े से अलग टाइप से हैं। ठीक है, देखिए इसको आप 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए, तो ठीक है 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए, फिर इसको हम कुछ ट्रिक्स होगा तो देखेंगे, कुछ शॉर्टकट होगा तो देखेंगे। ठीक है, आप लोग का टाइमर स्टार्ट हो चुका है 30 सेकंड का, 15 सेकंड हो भी गया। ठीक है, सिंपल सा है, इजी सा है। बस यहाँ पे ये है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पूरा देख के नहीं कर सकते, हमको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया टाइम सर। देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, A#B मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, मतलब जो ए सिस्टर होंगी बी के। ठीक है, चलिए इसको अभी नहीं लिखते। A%B मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। ठीक है, मतलब पहला वाला जो है दूसरे की माता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज द सिस्टर ऑफ Q। ठीक है, सॉरी, P इज द सिस्टर ऑफ Q's मदर, मतलब जो P है वो Q की माता की बहन है, मतलब सिंपल सी। ठीक है, P Q की माता की बहन है, मतलब P Q की मौसी हूँ, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए अब जैसे इसको ऑप्शन को मुझे इलिमिनेट करना है, इलिमिनेट करना है, तो सबसे पहले जब मुझे पूछा गया है P इज द सिस्टर ऑफ, मतलब P होनी चाहिए फीमेल। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ऑप्शन में देखता हूँ जिसमें लास्ट में P है, तो मुझे तो इनका जेंडर ही नहीं पता चलेगा। लाइक अगर मैं लिखता हूँ A#B, इसका क्या मतलब हो रहा है, A सिस्टर है B की। ठीक है, और B यहाँ मेल है कि फीमेल में, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो जिसका मुझे रिलेशन निकालना है, जो मुझे पूछा गया है, अगर वो लास्ट में है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम में इसमें चांस कम होता है
ठीक है। जब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे भी कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। चलिए अभी मतलब इतना समझ लीजिए कि इन दोनों में से ये लास्ट में है, मतलब इसका जेंडर मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो ये कंफर्म बताना है ना कि पी मौसी है किसकी, क्यू की, माता की। ठीक। तो इन दोनों को मैं चेक कर लेता हूँ, ऊपर के दोनों हैं जो। ठीक है। देखिए सबसे पहले पी परसेंटेज आर, परसेंटेज मतलब है मदर, मतलब पी जो है वो आर की माता है, सॉरी। ठीक है। फीमेल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट, यहाँ तो सब फीमेल फीमेल ही लग रहे हैं। ठीक है। पी इज द मदर ऑफ आर, और हैशटैग का मतलब क्या होता है, आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू। ठीक है। तो ये सिस्टर की ही माता हो गई, मतलब ये तो डायरेक्ट मदर हो गई, लेकिन हमको बताना था कि मौसी हूँ। तो अगला चेक करते हैं। ठीक है। पी, सॉरी, ठीक है, अगला चेक करते हैं। पी हैशटैग आर मतलब पी सिस्टर हैं आर की, एंड परसेंटेज मतलब होता है मदर, अर्थात आर माता है क्यू की। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि क्यू, क्यू की माता आर और आर की सिस्टर कौन हो गई आपकी पी। यही मुझे पूछा गया था कि कौन सा रिलेशन बताता है कि पी क्यू की मम्मी की बहन है। ठीक है, वही चीज़ है इसमें, पी क्यू की माता आर, आर की बहन पी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इजी था, इजी था। कोडिंग यूज़ किया है, ब्लड रिलेशन यूज़ किया है, दो टॉपिक्स एक साथ। ठीक है। चलिए, ब्लड कोडिंग भी ज़्यादा नहीं है इसमें। हाँ ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, नंबर मेरे को ऑप्शन देख के थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, या मुझे बता दीजिए 30 सेकंड के अंदर क्या होगा। ठीक है, इजी सा है, मैं आपको बता दूं इजी सा है। कैलकुलेटिव थोड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन इजी सा है। ठीक है। और इसमें भी ऑप्शंस अच्छे दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसका ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना भी मैं आपको हिंट दे दिया। ठीक है, देख सकते हैं। वैसे अगर इतना हिंट देने के बाद अगर तुक्का भी मारना चाहें तो सबके यूनिट डिजिट में 5 है, एक ही के यूनिट डिजिट में आपका कितना है, आपका ये क्या है आपका 0 ना। चलिए कुछ मैसेज आएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर जरूरी हो, सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखते हैं। देखिए अब मुझे क्या कहा गया है, 9 से हो गया है 10। ठीक है, आ रहा है ना, हाँ, कहाँ गया, 9 से हो गया 10, 10 से हो गया 22, 22 से हो गया 69, 69 से हो गया 280। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट आंसर कर दे रहा हूँ। 9 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 का और फिर प्लस कीजिए 1, हो जाता है 10। ठीक है। सिमिलरली 10 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, प्लस कर दीजिए 2, हो जाएगा 22। ठीक है, 22 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, हो जाएगा 66। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3, आपका कितना हो जाएगा 69। इसमें आप फिर से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें आप जैसे 4 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये हो गया 6, और उसके बाद 4 6 ज़ा 24 और 28। ठीक है, अब इसमें मैं फिर से, कुछ मिस्टेक है क्या, रुकिए तो, 9 × 4 36, अच्छा ये 7 होगा ना, हाँ। ठीक है, 276 प्लस 4 कर दूंगा, हो जाएगा 280। मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि किस सीरीज में चल रहा है, मैं एक बार n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर n प्लस कर रहा हूँ। मतलब इसमें मैं अगली बार क्या करूँगा, 280 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 280 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा 0, ये 8 जा 40, और फिर ये 2 जा 10, और सॉरी कितना था 4। ठीक है, अब इसके बाद मुझे 5 को ऐड करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से ये नहीं पकड़ा था, बट ये हो गया। ठीक है, हिंट काम नहीं आया इसमें। चलिए, ये हो गया ना इसका आंसर। ओके, देखिए इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड इसके लिए इनफ है, पढ़ने के लिए भी और आंसर देने के लिए भी। एग्ज़ाम में हमको इतना ही टाइम मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, एग्ज़ाम में हमको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 100 क्वेश्चन हैं आपके शायद तक, और 90 मिनट्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें सभी चीज़ के क्वेश्चन हैं, एप्टीट्यूड के हैं, रीजनिंग के हैं, जीके के हैं। बताइए डायरेक्शन का है, डायरेक्शन भी मैं आपको याद रखना बताया था कैसे रखते हैं। चलिए ठीक है, टाइम साहब। देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी मैं आपको बताया था कैसे याद रखते हैं। जो हम न्यूज़ देखते हैं, एन को आप थोड़ा सा ऐसा लिख दीजिए। ठीक है,
एन ही है, थोड़ा सा इसे रोटेट कर दिए हैं। तो अब न्यूज़ जो है उसको आप एक एक कॉर्नर पे लिखते चलिए, NEWS, ठीक है। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट आपके राइट हैंड में, वेस्ट आपके लेफ्ट हैंड में, ठीक है। सन भी आपको पता है किधर रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सिंपल सा है। क्या बोला है, मुकेश इज फेसिंग टुवर्ड साउथ। कोई मुकेश है वो साउथ की तरफ देख रहा है। अब क्या करता है, 135 एंटी क्लॉकवाइज देखता है, 135 एंटी क्लॉकवाइज देखेगा एंड देन टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब अभी फिर से क्लॉकवाइज डिग्री में 180 डिग्री देखेगा, ठीक है। तो देखिए, जब आप एक बार दूसरे तरफ गए और दूसरी बार दूसरे तरफ गए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। मतलब अगर आप 180 माइनस 135 करेंगे, आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री किस तरफ, जो वाला एंगल आपका बड़ा है, ठीक है। आपका 180 डिग्री बड़ा एंगल था और ये हम रोटेट कर रहे थे क्लॉकवाइज। मुझे दोनों का डिफरेंस 45 डिग्री आया है, तो मैं मुकेश जहाँ पहले था उससे उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन यही पूछा गया है ना, देखिए तो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, मतलब अब वो किधर देख रहा है। कुछ यहाँ कैलकुलेट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो दो आपको एंगल्स दिए हुए हैं, आप एक डायरेक्शन किसी को भी, अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ क्लॉकवाइज हो पॉजिटिव लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को जहाँ जहाँ हो निगेटिव लीजिए। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है मतलब आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, निगेटिव में आता तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता, ठीक है। वो क्लियर है। एक आपको कॉमन रखना है ना, जैसे कि आप क्लॉकवाइज को हमेशा लीजिए पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को आप हमेशा लीजिए निगेटिव, ठीक है। सबको आप ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये क्लॉकवाइज देख रहा था, सॉरी ये साउथ की तरफ देख रहा था, इसको 45 डिग्री देखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट, ठीक है। कौन सा है आपका आंसर, बी, ठीक है। होप क्लियर हो। देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आ ही रहा है आपका, बाकी में आपको कुछ कैलकुलेट करना होता है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसा इमेजिन करके भी देख सकते हैं, 135 ऊपर की तरफ घुमाएं, 135 मतलब कितना, 90, और 45, 95 एक क्वाड्रेंट और अगले क्वाड्रेंट का आधा, ठीक है। चलिए ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसके लिए 30 सेकंड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप ध्यान दे रहे होंगे कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है, तो इसको आप मुझे बता दीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको 30 सेकंड नहीं भी दे रहा हूँ तो भी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्या कहा गया है, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड प्रोफेसर, ठीक है। साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चर्स हो सकते हैं कि नहीं, प्रोफेसर हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर्स, और साथ ही साथ हो सकते हैं प्रोफेसर। ये सब अलग अलग है, आपका साइंटिस्ट है, रिसर्चर है और प्रोफेसर है, ठीक है। होप यहाँ तक से क्लियर हो, ठीक है। देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ ही रहा है, और बता दूं एकदम इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ ही कुछ है जो कंफ्यूजिंग हो सकता है, और वो क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग भी कैसे कर रहा है, जेंडर के हिसाब से कंफ्यूज करता है। कुछ इस तरीके से वर्ड दे दिया होता है, डॉक्टर, डॉक्टर में हमको पता होना चाहिए मेल फीमेल दोनों को हम डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। लाइक कुछ भी था, और क्या था, टीचर, टीचर में क्या था, मेल फीमेल दोनों को टीचर ही बोलते हैं। पॉलिटिशियन, दोनों पॉलिटिशियन ही होते हैं। कुछ वर्ड लाइक पोएट एक हम देखे थे, ठीक है। पोएट सिर्फ मेल होते हैं, ठीक है, सिर्फ मेल पोएट होते हैं। जो फीमेल होते हैं वो पोएटेस होते हैं, ठीक है, कवि, कवियत्री। सिमिलरली एक्टर अगर लिखा जाए तो जो मेल होते हैं वो एक्टर होते हैं, जो फीमेल होते हैं वो एक्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगला भी एकदम इजी सा है, इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकेंड्स तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितना देर तक से ये मैं बात किया इतना देर से आपको इसका आंसर दे देना चाहिए, ठीक है। फूल, गुलाब और मक्खी, ठीक है, इसको आप मधुमक्खी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो है ना पेज हमारा, हाँ। देखिए फ्लावर्स तो बहुत सारे होते हैं, और उसमें एक होगा आपका रोज, ठीक है। जितना भी रोज है वो आपका फ्लावर ही है, जितना फ्लावर है सब आपका रोज नहीं है, ठीक है। वन डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसमें कंफ्यूज भी कर सकता है, डायरेक्ट इजी भी बन जाता है, बस हमको मीनिंग समझने का है, ठीक है। और फ्लावर से एकदम अलग होते हैं बी, ठीक है। तो इसका आंसर ही आपका हो जाएगा बी, ठीक है, बी मधुमक्खी। हाँ ये बताइए तो,
बताइए। अच्छा सॉरी, 30 सेकेंड का आंसर लीजिए, बताइए। इसको अलग से लिख ले रहा हूँ मैं। 151, 299, 521, 817, 1187। ठीक है, बताइए। चलिए ठीक है, टाइम से आप, ये सॉरी बढ़ गया। देखिएगा ना, 151, 299, 521, 817, 1187। ठीक है। देखिए लेंदी सा है, कैलकुलेटिव में मैं अभी टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता दूँ कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है लाइक 148। ठीक है, और ये लगभग 300 है, ये से 221 ज़्यादा है, लेकिन ये उससे एक और कम है, तो ये 222 होगा। ठीक है, क्या मैं कैलकुलेट किया, 521 है, इसको अगर आप मान लीजिए 200 होता तो 221 होता, लेकिन इससे एक कम है, इसलिए 222 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन को आप लोगों को फास्ट रखना है, और उसके बाद एक मिनट, सॉरी बार बार डिलीट कर डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक से आपका डिफरेंस है 148, इन दोनों का आपका डिफरेंस है वो 222, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो ये आपके 300 से 4 कम है ना, 300 से 4 कम है, मतलब कितना हो जाएगा 296। और इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, 7 से अगला 7 आपका हो जा रहा है, मतलब 0, 2020। ठीक है, 7 0, 8 में से 1 गया 7, और 11 में से 8 गया, हो गया आपका 3। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और ये हो गया 3। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक सा लग रहा है मुझे, बट ठीक है। देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 74 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 74 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 74 आपको दिखेगा, मतलब अगला भी जो नंबर होगा इसमें आप +74 ऐड कर देंगे, 370 में 74 कर दीजिए ऐड, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4। ठीक है, तो मतलब अगले नंबर में आपको 404 ऐड करना है, 1187 में ऐड कीजिए 444, आपका आंसर क्या आएगा, 74 यूनिट डिजिट 1। ये हो गया मेरा आंसर। आप पूरा सॉल्व करना चाहें कर भी सकते हैं। ठीक है, इसमें आप 8 में आप 5 जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा, कैरी ओवर 1, और यहाँ तक आप 4 1 5 1 6, ये हो गया 6, और ये 1। ठीक है, 1163। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और आप देखेंगे शुरू के फेज में जो आ रहे थे एग्जाम, सिंपल सिंपल एक डिफरेंस में निकल जा रहे थे, और अभी के फेजेस में जो आ रहे हैं इसमें आपको क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस दे रहा है ना, मतलब जो डिफरेंस आया है उसका भी डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमको कुछ पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये, इसका आंसर क्या हो गया आपका डी। ठीक है, एक बार डिफरेंस देखें, उसके बाद जो डिफरेंस का डिफरेंस देखें, ये आपको कुछ प्रॉपर पता चला। ठीक है, होप क्लियर है ये। चलिए, अगला अगला भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे क्या, हाँ ये 30 सेकंड के अंदर बताइए मुझे। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। 3 से हो गया 6, 6 से हो गया 18, 18 से हो गया 74, मुझे सब तो एक प्रॉपर मल्टीपल में दिख रहा है, बस यही मुझे बताना है क्या कुछ सीक्वेंस है। 3 के टेबल में तो सब है, 6 के टेबल में भी सब है, 18 के टेबल में भी सब है। ठीक है, आप बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए कैलकुलेटिव रहना है बस, क्या कहा गया है सर, देखिए 3, 6, 18, 72। ठीक है, 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा 6, 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा 18, 6 3 18, 18 4 सॉरी 18 4 जा 72, तो सिंपल सी है 72 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, समथिंग ऐसा आएगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और इसमें यूनिट डिजिट 0 वाला अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, 72 में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, मैं पहले इसको हाफ कर दूंगा और एक जीरो लगा दूंगा। ठीक है, 72 में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मुझे पता है 72 का हाफ होता है 36, और बचे 0। ठीक है, कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है ना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं कहीं देखा कि आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा क्वेश्चन कोई मेमोराइज करके भेजा होगा। ठीक है,
लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको समझना चाहिए कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा दिख रहा है और अगर हम मेमोरी बेस्ड कर रहे हैं तो इतना लंबा क्वेश्चन किसी की मेमोरी में हो तो जीनियस है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में ये बोला है हाउ मेनी इवन डिजिट्स आर देयर। ठीक है, हाउ मेनी, चलिए आप मैं इसको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसमें सर्च कीजिएगा। मेन इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें आपको देख के डिपिक्ट करना है हाउ मेनी इवन डिजिट्स आर देयर। ठीक है, देयर इज अ लेटर बिफोर, मतलब कितने ऐसे इवन नंबर हैं जिसके बिफोर में एक लेटर है। ठीक है, अल्फाबेटिकल लेटर है। एंड अ सिंबल आफ्टर, मतलब इसके बाद कोई सा सिंबल है। देखिए जब हम एग्जाम में, मतलब अगर पेपर वाला जो हमारा होता था, ठीक है, पेन पेपर वाला, तो उसमें हम ऐसा मार्क कर करके देख सकते थे। अभी क्या है, हमको ऑन स्क्रीन रहेगा तो हम उसमें ऐसा मार्क नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा देख के कम से कम सेकेंड्स के अंदर इसका हमको आंसर बताना है। ऐसा इवन नंबर जिसके पहले लेटर है, ऐसा इवन नंबर जिसके बाद सिंबल है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया है तो ठीक है, वरना ये तो किसी का मेमोरी बेस्ड जीनियस आदमी का होगा। चलिए, ठीक है, अच्छा है। यही क्वेश्चन पूरा सेम सेम ना हो तो ये सिमिलर इस टाइप से आया होगा। ठीक है, मुझे बताइए कितने ऐसे इवन नंबर हैं। ठीक है, सिर्फ इवन पूछता तो मैं इवन इवन काउंट करता, लेकिन इवन के पहले होने चाहिए लेटर। ठीक है, लेटर्स मतलब अल्फाबेटिकल लेटर, और इवन के बाद होने चाहिए सिंबल। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस हमको देखने का बस वो है कि देखिए इवन नंबर देखते चलते हैं कहाँ, 4 के पहले लेटर नहीं है, इग्नोर। 5 के पहले 5 तो इवन ही नहीं है। 2, 2 के पहले भी लेटर नहीं है। 4, 4 के पहले लेटर भी है और बाद में सिंबल भी है। एक पेयर बन गया। अब अगला देखिए, अगला आपको इवन जहाँ दिखेगा वहीं रुकिएगा। यहाँ इवन दिख रहा है, पहले लेटर नहीं है, इग्नोर। यहाँ इवन दिख रहा है, पहले लेटर नहीं है, इग्नोर। यहाँ इवन दिख रहा है, पहले लेटर नहीं है, इग्नोर। यहाँ इवन दिख रहा है, पहले लेटर है, बाद में एक सिंबल है। ठीक, और उसके बाद एक इवन दिख रहा है तो लास्ट में लेटर ही नहीं है। मतलब टोटल ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं, टोटल ऐसे पेयर्स बन रहे हैं 2। इसका आंसर हो गया आपका 2। ठीक है, अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देना है। इसमें अगर आपको, आप इंग्लिश में दे रहे हैं पूरा पेपर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिफोर आफ्टर किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम में इस टाइप से जब आप एग्ज़ाम देते हैं, टॉप में राइट साइड में लैंग्वेज चेंज करने का भी दिया होता है ऑप्शन। अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। हाँ, चलिए ये बताइए तो। ठीक है, सिंपल सा है, इसको आप बता ही देंगे। ठीक है, बाकी हम ट्रिक्स से तो याद करने ही वाले हैं। ठीक है, सब स्टेट कैपिटल एज अर्ली एज कर लेंगे, अब बहुत काम पड़ रहा है। ठीक है, देखिए मैं हिंट भी दे दिया कि इसमें से कोई सा एक कैपिटल नहीं है। कौन सा कैपिटल नहीं है बताइए तो। ठीक है, बाकी सब कैपिटल हैं, कौन सा एक कैपिटल नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन आया था हम लोग के, विंटर कैपिटल वाला भी आया था ना। ठीक है, एक विंटर कैपिटल भी वाला आया था, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। लाइक मुंबई का विंटर, सॉरी, महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल नागपुर है। चलिए देखिए, सब इसमें कैपिटल है। पणजी कैपिटल है गोवा का। ठीक है, गोवा, गोवा। पटना कैपिटल है, जान ही रहे हैं कहाँ का, बिहार का। और ये कैपिटल है मुंबई का। ठीक है, सूरत कहीं का कैपिटल नहीं है। सूरत है तो गुजरात में, लेकिन कैपिटल नहीं है। गुजरात का कैपिटल क्या है बताइएगा तो मुझे। ठीक है, गुजरात का कैपिटल क्या है आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, हाँ ये बताइए। चलिए इसके लिए आप लीजिए 30 सेकेंड, और इसका मुझे आंसर बताइए। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स और उसके वैल्यू पता होने ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, अल्फ़ाबेट्स और उसके वैल्यू आपको पता होने ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपको याद नहीं हो पा रहा है तो एक बार आपको जल्दी से लिख लेना है, क्योंकि ये आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस में तो काम पड़ेगा है। ठीक है, या तो कोडिंग डिकोडिंग में, या नंबर सीरीज में, या एनीथिंग लाइक दैट। चलिए ठीक है, टाइम अप। देखिए इसका मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं 13 तक से, और फिर वहाँ से आप इस तरीके से वापस आते हैं और इसका जो प्लेस वैल्यू है उस पर लिखते चलते हैं, तो इसको इतना 13 तक लिखने का क्या बेनिफिट है। अब देखिए प्लेस वैल्यू तो आप लिख लिया, आपको पता चल गया, आपको उसके अपोजिट वाला लेटर भी पता चल जा रहा है, अपोजिट से भी उसका प्लेस वैल्यू पता चल जा रहा है। ठीक है, देखिए ये हो गया। इसका आपको कुछ कुछ कोड बना के याद करना है। लाइक आप बोल सकते हैं ड्यू।
ठीक है। और इसमें क्या है, आप वॉवेल्स को इग्नोर कर दीजिए तो बाकी जो बच रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। ड्यू, डी के अपोजिट ई, ठीक है। बोलते हैं बाय, ठीक है, बाय। ई को इग्नोर कीजिए, बी के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट बी, ठीक है। कहा जाता है गेट, गेट मतलब जी के अपोजिट टी, टी के अपोजिट ई, ठीक है। कुछ भी और खाना पीना कर लीजिए, के अपोजिट पी, ओके। क्वेश्चन में आते हैं। डब्लू, डब्लू का रैंक कितना होता है? 23, ठीक है, 23। देखिए अगर आपको सबका प्लेस वैल्यू पता है तुरंत बन जाएगा। यू का वैल्यू होता है 21, ठीक है, यू का वैल्यू हो गया 21। आर का वैल्यू कितना है आपका? 18, ठीक है, आर का वैल्यू है 18, ठीक है, चलिए सही बात है। अब इसके बाद एक समथिंग क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर से आई का वैल्यू हो गया आपका कितना? 9, ठीक है, और सी का वैल्यू हो गया आपका 3। तो यहीं तक से देखता हूँ मैं क्या हो रहा है, यहाँ हुआ -2, यहाँ हुआ -3, तो यहाँ -4 हुआ होगा, ठीक है। 18 में मैं -4 करूँगा हो जाएगा 14, फिर -5 में 9, फिर -6 में 3। तो 14th नंबर पे जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। 14 नंबर का वैल्यू होता है n, ठीक है। और आपको ये प्रैक्टिस होगा तो ये भी आपको दिख जाएगा कि जब हम 13 तक से चलते हैं m होता है, अगला जो स्टार्ट करते हैं 14 तो n होता है, ठीक है। आपका इससे किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ ही रहा है, या तो सीरीज हो सकता है, कोडिंग हो सकता है और समथिंग है, ठीक है। ठीक है, देखिए एक तरीके से ये क्वेश्चन आया है आपके सिलॉग का, ठीक है। सिलॉग्स का ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। इसको आप मुझे 30 सेकंड के अंदर एक बार ट्राई कीजिए और बताइए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, सम डॉग्स आर वाइट। अभी मैं इमेज नहीं बना रहा हूँ, इमेज आप बनाएंगे। सम डॉग्स आर वाइट, कुछ कुत्ते सफेद हैं। सम वाइट आर ब्यूटीफुल, कुछ वाइट हैं और ब्यूटीफुल। नो वन इज प्रिटी वाई, ठीक है, कोई सुंदर वाई नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है क्या, कोई सुंदर वाई नहीं है। अगला सम डॉग्स आर ब्यूटीफुल, ये हो सकता है क्या, और सम डॉग्स आर वाई, ये हो सकता है क्या। इसमें यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं और मैं इसके लिए आपको प्रोवाइड करता हूँ 30 सेकेंड का टाइम। ठीक है, देखिए सिलॉग से शुरू शुरू के शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन बाद के जो फेस में जो बाद के जो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब बाद के फेस में कहिए, ठीक है, उसमें सिलॉग के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सिलॉग बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है और ये ऐसा है जो सभी टाइप के एग्जाम, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, पीएससी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो सिलॉग तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, चलिए टाइम से आप देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि सम डॉग्स आर वाइट, ठीक है। सम बोला है ना, सम डॉग्स आर वाइट। हम क्या करते हैं, मिनिमम से मिनिमम टच करवाने का ट्राई करते हैं, सम डॉग्स आर वाइट, ठीक है। इसको जब हम देखेंगे कि अगर इसको भी मैं बनाऊँ सम डॉग्स आर वाइट, ये भी तो वही चीज़ बोल रहा है, लेकिन ये नहीं, हमको जो मिनिमम पॉसिबल है वैसा हमको ट्राई करना है। ये मैं मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। सम डॉग्स आर वाइट, ऑल वाइट आर ब्यूटीफुल, जितने भी वाइट हैं इनको आपको ब्यूटीफुल के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब नो वन इज प्रिटी वाई, ठीक है, नो वन इज प्रिटी वाई मतलब कोई भी सुंदर वाई नहीं है यहाँ, मतलब जो भी यहाँ ब्यूटीफुल होगा ना, ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, मतलब कोई भी ब्यूटीफुल वाई नहीं है। वाई को मैं अलग से लिख देता हूँ, ये ब्यूटीफुल, ओके। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है सम डॉग्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, कुछ कुत्ते ब्यूटीफुल हैं, तो ये तो इससे कनेक्टेड ही नहीं है, डॉग इससे कनेक्टेड। हम क्या करते हैं, जो हमको स्टेटमेंट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं वेन डायग्राम, और जो हमारा कंक्लूजन दिया होगा अगर इसको सही किए बिना हम वेन डायग्राम बना सकते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारा कंक्लूजन गलत होता है, ठीक है। मतलब इसको अगर सही करना जरूरी नहीं है इसके लिए डायग्राम बनाने से, तो ये आपका गलत होता है, ठीक है। सम डॉग, सॉरी सॉरी, सम डॉग्स आर वाइट, सम डॉग्स आर वाइट, ये ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल। और उसके बाद क्या कहा गया है, ऑल वाइट्स आर ब्यूटीफुल, ऑल वाइट्स आर ब्यूटीफुल। उसके आगे क्या कहा गया है, नो ब्यूटीफुल इज वाइट, मतलब ये ब्यूटीफुल था ना, ब्यूटीफुल, एंड नो ब्यूटीफुल इज वाइट, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या गया, सम डॉग्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, डॉग्स तो वाइट से कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। अगर मैं इस यहाँ से इसको कनेक्ट भी कर दूं तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब केस में ऐसा है कि इसको गलत करते हुए भी हमारा वेन डायग्राम सही बन रहा है, तो ये हमारा गलत कहलाता है। उसके बाद ऑल डॉग्स आर वाइट, ठीक है, ऑल डॉग्स भी तो है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सभी भी नहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो अगर इसमें कुछ गलत लग रहा है तो, ठीक, कुछ कन्फ्यूजिंग सा है
ये तो हम लोग देखे ना, फ्लावर बीस और मधुमक्खी देखे हम, ये है, ठीक है, इसके लिए कुछ 30 सेकंड भी नहीं लगने हैं ये, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन को बता दूं। सुमित सीज अ वुमेन, ठीक है, सुमित कोई है, एक वुमेन को देखता है और बोलता है, टेल्स अमित, मतलब अमित को बोल रहा है, दैट द वुमेन हैज डॉटर एंड सन, ठीक है, जिस भी वुमेन की तरफ वो बता रहा है, बोल रहा है कि उसकी एक डॉटर है एंड, ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या, बताइएगा ना आप कि हम जो चल रहे हैं स्लो हो जा रहा है या फास्ट हो जा रहा है, उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। स्लो है फास्ट कर लेंगे, फास्ट है स्लो कर लेंगे। चलिए, क्या कहा गया है, हाँ, सुमित एक वुमेन की तरफ देख के अमित को बताता है कि वो जो वुमेन है डॉटर एंड अ सन, उस वुमेन की एक सन है, एक डॉटर है। ही इज द मैटरनल अंकल ऑफ द डॉटर ऑफ द वुमेन डॉटर, मतलब जिस वुमेन को देख रहा है बोल रहा है कि वो उसकी बेटी का मामा है, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वुमेन एंड सुमित, ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे तो एकदम इजी सा है। और ब्लड रिलेशन का सबसे अच्छा यही है कि आप उसको इमेजिन करके देख लीजिए। अगर सुमित किसी लड़की को देख के बोल रहा है कि उसकी बेटी का मैं मामा, ठीक है, तो स्त्री और डॉटर ऑफ वुमेन्स डॉटर, ठीक है, मतलब बेटी की बेटी का मामा हो, कह रहा है ना, महिला की बेटी का मामा हो, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। एक वर्ड गलत होने से हमारा आंसर तुरंत गलत हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक वर्ड स्किप करेंगे तो हमारा आंसर बी आ जाएगा, और हम पूरी तरह देखेंगे तो हमारा आंसर ए होगा। तो ए ही हमारा सही है, बी हमारा गलत है। देखते हैं, सुमित अमित को कहता है कि वुमेन हैज डॉटर एंड सन, ठीक है, जिस वुमेन को वो देख रहा है उसको हम वुमेन ही लिख देते हैं। उसकी एक सन है और एक है डॉटर, ठीक है, एक है डॉटर। अब क्या बोल रहा है, ही इज द मैटरनल अंकल, ठीक है, वो जो है मैटरनल अंकल है किसका, वुमेन की डॉटर का, की डॉटर का, ठीक है, इसका मामा है, ठीक है, इसका मामा है मतलब इसकी मम्मी के भाई होगा, ठीक है, सॉरी, इसकी मम्मी का भाई होगा। तो ये जो सन है, ये जो सन है, यही तो खुद में सुमित होगा ना, ये सुमित होगा तभी तो इनकी बेटी की बेटी का मामा है, ठीक है। तो सुमित ये सन हो गया। अब मुझे रिलेशन किनके किनके बीच का पूछा है, ये जो वुमेन है, ठीक है, अलग कलर से कर रहा हूँ, हाँ, ये जो वुमेन है इसका रिलेशन क्या है इसे से, सुमित से, तो ये सुमित की मम्मी दी है, ठीक है, सुमित की मम्मी दी है, आंसर क्या हो जाएगा, मदर, ठीक है, मदर। इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमको यहाँ पे वर्ड में ध्यान देना है, महिला की बेटी नहीं, महिला की बेटी के मामा हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेंज, ओके। चलिए, कुछ डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, जैसे ही आपको डाउट होता है आप तुरंत कमेंट कीजिए। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दीजिए, और आपको डाउट क्या है वो भी बताइए, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है मुझे कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी आप बताइएगा। चलो, ठीक है, ये भी कुछ इसी तरीके से है क्या, बताइए तो, कैपिटल वाला, ठीक है, इसको आप ले लीजिए 30 सेकेंड, तो आप मुझे बताइए, ईटानगर, ठीक है, हम सभी स्टेट्स और उसके कैपिटल्स को ट्रिक से याद रखते हैं, ठीक है, और इसका ट्रिक हम देख भी लेंगे, डेडिकेटेड वीडियो कर लेंगे। बताइए, अगर इसका आंसर आप समझ गए होंगे तो इसके लिए 30 सेकेंड भी इनफ है, ठीक है, 30 सेकेंड क्या, 15 सेकेंड भी इनफ। आपको बस एक बार पढ़ने में जितना टाइम लगना है वही बस लगेगा, बताइए, ठीक है। चलिए, टाइम सब, देखिए, ईटानगर, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन, आपको ट्रिक के साथ ही बताते जा रहा हूँ, अरुण किसी को मान लीजिए ईंट मार रहा है, ठीक है, अरुण मार रहा है किसी को ईंट नगर में, ठीक है, अरुण अरुणाचल प्रदेश का राजधानी होता है ईटानगर, पटना, ठीक है, कहाँ, बाहर में, बिहार में, ठीक है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है, भांग ले रहा हूँ ऐसा नाटक कर रहे हैं, ठीक है, भांग ले रहा हूँ का नाटक कर रहे हैं, भांग ले रहा हूँ बेंगलुरु का नाटक, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का नाटक, चंडीगढ़, चंडीगढ़ अगर आप देखें तो ये आपका यूनियन टेरिटरी है, और अगर आप इसी को देखें तो यही आपका पंजाब और हरियाणा दोनों का, ठीक है।
बाकी सब सिर्फ कैपिटल हैं, इसमें यूनियन टेरिटरी भी है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। चलिए, ठीक है। देखिए इसके बाद फिर से एक सिलॉग आ गया है, सिलॉग को जल्दी से करते हैं। जल्दी से क्या कहा गया है, सम ग्रीन आर येलो, कुछ ग्रीन येलो हैं, ऑल येलो आर रेड, सम रेड आर वाइट। इसका कंक्लूजन क्या कहा गया है, सम ग्रीन आर रेड, सम वाइट आर येलो। ठीक है, क्वेश्चन इतना सा था, जल्दी जल्दी पढ़ लिए। अब इसको 30 सेकंड के अंदर इसका डायग्राम बनाइए और मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। हाँ बताइए तो करेक्ट आंसर। ठीक है, सम ग्रीन आर येलो, जल्दी कीजिए फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, सिलॉग इस टाइप का टॉपिक है कि अगर आप इसको बना ले रहे हैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने के भर का टाइम लगना है और तुरंत तुरंत चेक हो जाता है। देखिए सम ग्रीन आर येलो, ठीक है, जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा बनाते चलते हैं। ठीक है, सम ग्रीन आर येलो, ठीक है, एक बार समझ लीजिए। हाँ, ये कुछ ग्रीन है और इसमें के कुछ येलो है, और ऑल येलो आर रेड, मतलब जितने भी येलो हैं इनको आपको करना है रेड। ठीक है, और सम रेड आर वाइट। देखिए वाइट तो मैं कहीं भी बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ रेड के अंदर कहीं भी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम कॉन्टेक्ट वाला आपको देना है, तो सम रेड आर वाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन, सम ग्रीन आर रेड। ठीक है, कुछ ग्रीन है वो तो आपके रेड होंगे ही होंगे, क्योंकि कुछ ग्रीन आपके येलो हैं और जितने भी येलो हैं वो आपके रेड हैं। तो ये हो गया मेरा कंक्लूजन फर्स्ट। ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट सही हो गया। सम वाइट आर येलो, ये तो हमको हमारे डायग्राम से ये दिख रहा है कि येलो, ये बिना भी हम अपना डायग्राम बना सकते हैं, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन को सही किए बिना भी अगर आप वेन डायग्राम बना ले रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आपका कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, सबके सामने फॉलोज लिखा हुआ है, मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए रैंकिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है, रैंकिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है, और रैंकिंग को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, और ये है सबसे इजी लेवल का, सबसे बेसिक लेवल का। इसको आप ले लीजिए 30 सेकेंड टाइम के साथ बताते हैं। सबसे जो बेसिक लेवल का होता है, ठीक है, ये है। रैंकिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखे हैं। ठीक है, सिंगल पर्सन का रैंक, उसके बाद दो पर्सन के बीच में जो पर्सन बैठते हैं वो देख चुके हैं, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वाला केस देख चुके हैं। ठीक है, किसी भी लाइन में मैक्सिमम मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, और उसके बीच में बैठने वालों का अलग अलग 5 कंडीशन रहता है। और इसके बाद जो इंटरचेंज वाला केस होता है वो भी देख चुके हैं। ठीक है, इंटरचेंज केस मतलब ए की जगह बैठा बी की जगह बैठा ए, इस टाइप से वाला। और जो लास्ट में मिसलिनियस आज देखे होंगे आप, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं एक बार और बता दूं कि किसी भी टॉपिक का जब भी हम मिसलेनियस करेंगे तो वो आपको जरूर से देखना है। ठीक है, उसमें सभी हमारा मिक्सडअप होता है। चलिए देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए अगर मेरे को टोटल निकालना है, उसका रैंक दोनों तरफ से जितना है दोनों को ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए। ठीक है, बहुत बार देख चुके हैं। अगर किसी पर्सन का रैंक आपको लेफ्ट से भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ है कौन, राम, ठीक है, लेफ्ट से भी दिया है राइट से भी दिया है, दोनों तरफ का आप ऐड करेंगे, ये पर्सन 2 बार काउंट हो गया, इसे -1 कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट से था 9, राइट से था 20, कर दीजिए -1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका 20, और ये 8, तो आपका आंसर हो गया 28। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन में आपको टोटल दे दिया होता, एक साइड से रैंक दे दिया होता, तो आप इसको माइनस करके निकाल लेते। लाइक इसी में अगर मुझे राइट साइड का निकालना होता, लेफ्ट साइड का दिया होता, तो मैं क्या करता, टोटल माइनस लेफ्ट और यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है जब हम रैंकिंग का बात करें तो। ठीक है, हाँ ये बताइए तो, देखिए एनालॉजी का जब भी हम इस टाइप से बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा का, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, ऑप्शंस किस तरीके से दिए हुए हैं उससे आपको आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो ये आप मुझे बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर कि 4 से जिस तरीके से रिलेटेड है 9, सिमिलरली 12 से किस तरीके से रिलेटेड होगा हमारा गिवन ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलेशन भी हो सकते हैं। ठीक है,
बट यहाँ ऑप्शन अगर दे रहा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, इसी से है, 30 सेकेंड लाइव क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, टाइम अप। देखिए 4 से 9, 4 से ही मेरे को रिलेट करना है 9। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं 4 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का हो जाता है 8, उसके बाद कर दिया मैं +1, कितना हो गया आपका 9। ठीक है, सिमिलरली अब यही चीज़ मैं 12 के लिए भी करूँगा, 12 में मल्टीप्लाई करूँगा 2 का हो जाएगा 24, प्लस करूँगा 1 हो जाएगा 25। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन में दिया है इसलिए ये 25 है। अगर ऑप्शन में कुछ और होता तो इसका लॉजिक कुछ हम और खोजते। चलिए ये बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, मदर, डॉक्टर एंड वुमेन। ठीक है, इसका 30 सेकेंड के अंदर बताइए। मैं बताया इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आपको जेंडर में कंफ्यूज करने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर मेल हो, फीमेल हो, मैन हो या वुमेन हो। ठीक है, डॉक्टर दोनों होते हैं, बताइए। ठीक है, इजी सा है। ठीक है, इजी सा है। ओके चलिए, टाइम सर। देखिए ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे, जितने भी मदर्स हैं वो तो वुमेन होंगे ही होंगे। ठीक है, सभी वुमेन भले मदर ना हो, लेकिन जितने भी मदर्स हैं वो तो वुमेन होंगे ही होंगे। और जो डॉक्टर हैं वो हो सकता है वुमेन हो, वुमेन के साथ मदर हो, या फिर समथिंग एल्स हो। ठीक है, मतलब मेल हो। तो ये हो जाएगा जो अलग से है, ये हो जाएगा डॉक्टर। आंसर इसका हो गया ए। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। और वेन डायग्राम से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, ये मुझे बताइए, इसका आंसर इजी सा है लेकिन मैं इसके साथ आपको एक डॉट भी पूछता हूँ 30 सेकेंड के अंदर, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, सिंपल सा है, आपको मास का यूनिट दिख रहा होगा किलोग्राम। लेकिन आप मुझे ये कमेंट करके बताइए तो कि टन किसका यूनिट होता है और क्विंटल किसका यूनिट होता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप जो आंसर ले रहे हैं, अगर आप ए ले रहे हैं तो ए क्यों ले रहे हैं, सी ले रहे हैं तो सी क्यों ले रहे हैं, डी ले रहे हैं तो डी क्यों ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ ये कुछ अलग दिया होता, लीटर दिया होता, ठीक है, और इसको अगर कुछ डिग्री दिया होता तो सिंपल किलोग्राम मारते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए लेंथ का यूनिट है मीटर। ठीक है, अच्छी बात है। मास का यूनिट क्या हो रहा है, किलोग्राम। अगर हम जानते होंगे स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, जो एमकेएस यूनिट होता है। ठीक है, देखिए अगर हम यूनिट देखते हैं, मीटर अगर लेंथ के लिए मीटर है तो उसी यूनिट में मास के लिए होता है किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, ये भी यूनिट का है, ये भी यूनिट मास का है। लेकिन हमारे एमकेएस यूनिट में जितने भी आप पढ़े होंगे, 11 12 का बात है या उससे भी पहले का। ठीक है, अगर मैं लेंथ को मीटर में नाप रहा हूँ तो उसी यूनिट में मास को मैं केजी में नापूंगा, और टाइम तो हमेशा सेकंड में ही रहता है। ठीक है, चलिए टन्स और क्विंटल्स भी मास का ही होता है ना, पता होगा। चलिए, ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन। ठीक है, 30 सेकेंड्स के अंदर बनाना है इसलिए गुड क्वेश्चन है, वरना ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए सिंपल सा है, इसको आपको डिक्शनरी में किस ऑर्डर में रहेंगे वो आपको अरेंज करना है और मुझे बताना है। ठीक है, 30 सेकेंड्स के अंदर। रीजनिंग के बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इजीली बन जाते हैं। लेकिन मेन जो हमारा प्रॉब्लम है, हमको विद इन द टाइम बनाना है। और सेकेंड प्रॉब्लम जो मैं बताऊं रीजनिंग का, रीजनिंग में अगर हम गलती भी कर रहे हैं तो हमको कॉन्फिडेंस बहुत रहता है कि सही ही है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है। देखिए अब इसको हम बनाते हैं। शुरू शुरू में तो सब में डी है। ठीक है, इसमें डी ई, इसमें डी ई, इसमें डी ई, इसमें डी ई, मतलब एक ही है जिसमें डी ए है। तो स्टार्ट तो ये 4 से होगा, नो डाउट। अब डी ई के बाद जो थर्ड टर्म मेरा आ रहा है, डी ई एल, डी ई एल, डी ई पी, डी ई एम। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले मेरा डी ई एल आएगा, उसके बाद एम आएगा, फिर पी आएगा। ठीक है, तो डी ई, अब एल में भी मेरा दो है, एक आई है और एक टी है। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ डी ई एल इसके बाद आने वाले लेटर पर डिपेंड कर रहा है। तो डी ई एल के बाद आई पहले आता है, टी बाद में, मतलब 4 के बाद आना चाहिए 2, 2 के बाद आना चाहिए 1। अब मैं पूरा को सॉल्व नहीं करूंगा, इतना मेरे को दिख गया है कि एक ही ऑप्शन में है, तो वही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं। डी के बाद एम आएगा और एम के बाद क्या आएगा, आपका पी आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42153।
लेकिन जब आप इतने में कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, इतने में कॉन्फिडेंट हैं, एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम बचाना है, कॉन्फिडेंस आपका टाइम बचाएगा। चलिए ठीक है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। जिस तरीके से 246 से रिलेटेड है आपका क्या, 56, सिमिलरली 356 से क्या रिलेटेड होगा। अगर ये भी आपके क्वेश्चन आया है तो ये पिछले वाले जितने शिफ्ट थे उससे थोड़ा सा इसमें लॉजिक अलग लगा है। पहले में एकदम इजी दिया आ रहे थे, अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे आ रहे हैं ना। ठीक है, देखिए देखिए डायरेक्ट बता देता हूँ मैं इसको। 246 है ना, 246, 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, सिंपल। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और किसका 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ऐड कर लीजिए, आप इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 20, 20 का आप इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 56। सबके स्क्वायर को ऐड किए हैं 56 है। अब यही चीज़ मेरे को करना है, 3 के स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, सबको मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक ऐड करूंगा हो जाएगा 34, 34 और 36 हो जाएगा आपका 70। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट रखना है। 34 और 36 है, 4 4 को आप अलग ऐड कर लीजिए, 10, 3 3 हो गया 6, 6 और 10 होता है 70, सॉरी। ठीक है, इधर तक 6 होता, उसमें आप 10 और ऐड करते 70 हो जाता। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को फास्ट करना है ना। चलिए, इजी सा कैलकुलेशन था। देखिए ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसलिए आप लोग 30 सेकेंड्स चाहिए भी, लेकिन एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, एकदम इजी सा है। ठीक है, और ये और इजी हो जाता है जब आपको ऑप्शन दिया हुआ है इजी इजी। देखिए 5, ठीक है, एक बार नंबर जब इस टाइप से होता है, बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है इस टाइप से, तो सबसे ज़्यादा चांस होता है कि अल्टरनेट वाले आपके कुछ सीरीज में हो। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ किया गया है, देखते हैं। 5 से हो गया है 3, 2 कम तो अगला 3 से हो जाना चाहिए 1। सिंगल क्वेश्चन मार्क है, एक ही चीज़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 आपके ऑप्शन में भी है और ये हमारे लॉजिक में फिट भी बैठ रहा है। ठीक है, क्या मैं बताया, अगर डिफरेंस आपका कुछ इस तरीके से हो, एक बार नंबर, फिर थोड़ा बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर थोड़ा बड़ा नंबर, इस टाइप से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। ठीक है, कि अल्टरनेट के जो पेयर्स होते हैं वो कुछ सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं ऑलवेज नहीं कह रहा हूँ ना, ऑलवेज नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मोस्टली। ठीक है, एक सिलाव हमने किए थे ना मोस्टली वाला, मोस्टली मतलब भले 99% हो बट 100% नहीं। ठीक है, सिलाव किए थे हम लोग ना। हाँ, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बताइए तो क्या कर रहा है। ये बताइए। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम लीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता है तो और कंफ्यूज, सॉरी, और एकदम इजी हो जाता है ना। चलिए, टाइम सब। देखिए एकदम इजी है, जो हम सबसे पहला अप्रोच लगाते हैं उसी से हम देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। सबसे पहला हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दो का कम करते जा रहा है, तो अगला यहाँ पे डिफरेंस 2 हो जाता। ठीक है, सॉरी, 5 से, अच्छा ये पहले माइनस हुआ है और उसके बाद प्लस हुआ है, तो अगले में फिर से क्या होना चाहिए, माइनस। ठीक है, माइनस प्लस। ठीक है, 4 + 5 9, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, रुकिएगा ना सर, 4 9 12। ठीक है, +5 +3, तो अगला होना चाहिए प्लस, यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस +1। ठीक है, 13 में मैं +1 करूँगा, हो जाएगा आपका क्या 13। ठीक है, इजी सा है। हाँ, ये बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटिव अभी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसको आप पहले देख लीजिए, मैं फिर टाइमर ऑन करता हूँ। 2937 टोटल हैं, 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं जो शॉर्ट होके
2 डिजिट्स बन जा रहा है, ठीक है। तो इसी में को कुछ ऐसा किया होगा इनके नंबर्स को, इस नंबर को, कि ये हमारा छोटा शॉर्ट हो गया। तो अब यही मेरे को आप बताइए कि जिस तरीके से 2931 रिलेटेड है 27 से, तो अगला नंबर क्या होगा। मैं आप लोगों का टाइमर स्टार्ट कर दिया हूँ और एकदम इजी सा है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। जल्दी 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 कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं, जितने क्वेश्चन हैं लगभग खत्म होने वाला है। ओके, चलिए आप लोग का टाइम अप ना। देखिए 2931, देखिए 2931, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ डायरेक्ट। 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 9 का, 9 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 का, ठीक है। 18 3 ज़ा होता है कितना, 54। आगे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं, आप चाहे कर भी सकते हैं। 54। अब क्या किया गया है, 54 को 2 से डिवाइड कर दिए, जो आंसर है वो सामने लिख दिए, ठीक है। वही चीज इसमें करते हैं देखते हैं ऑप्शन से वैल्यू, सॉरी ऑप्शन से आंसर आ रहा है कि नहीं। 5142 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 हो रहा है। तो ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, ठीक है। 1 की तरफ दिया जा रहा था, 40 को डिवाइड किया मैं 2 से, हो गया 20। आंसर है क्या, देखिए तो 20 बिल्कुल आपका आंसर है, ठीक है। होप क्लियर होगा। चलिए एक और आपको आ गया है बेहतरीन सा सिलॉग का क्वेश्चंस, इसको आप एक बार पढ़िए। और यहाँ ये 1 ये 2, ठीक है। क्या बोला है, सम बोन्स आर रॉड, कुछ बोन्स हैं जो रॉड हैं। सम ट्यूब्स आर बोन्स, कुछ ट्यूब्स हैं जो बोन्स हैं। सम ट्यूब्स आर रॉड, ये आपका कंफ्यूजन ना, सम ट्यूब्स आर रॉड, सम रॉड्स आर बोन्स, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, इतना ही है। सम और फिर पूछा है सम सम, ये आप पढ़ लिए हैं। अब आप मेरे को इसको कमेंट में इसका आंसर बताइए जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर। सिलॉग से क्वेश्चन आ ही रहा है और सिलॉग सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन देखते साथ ही आपको तुरंत प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए, ठीक है। बताइए, कमेंट कमेंट कीजिए जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, जल्दी ही। चलिए ओके, चलिए ठीक है, टाइम था। ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये 1 था, ये 2 था ना। चलिए, सम बोन्स आर रॉड्स, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, ये बोन्स हैं, इसी में के कुछ ही रॉड्स हैं, ठीक है, कुछ ही। और ऑल ट्यूब्स आर बोन्स, ठीक है, बोन्स सभी के सभी ट्यूब बोन्स हैं, मतलब जो ट्यूब होगा वो कंप्लीटली इसके अंदर होगा। अब क्या बोला है, सम ट्यूब्स आर रॉड्स, ठीक है, सम ट्यूब्स आर रॉड्स। तो मैं क्या बताता हूँ बार बार कि आप कंक्लूजन को गलत करते हुए भी, ठीक है, कंक्लूजन को गलत करते हुए भी अगर आप वेन डायग्राम सही बना ले रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो कंक्लूजन आपका गलत ही है। सम ट्यूब्स आर रॉड, अब सम ट्यूब्स आर रॉड, अब ट्यूब को रॉड किए बिना भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया गलत। तो हमको ये मानना जरूरी नहीं है कि ट्यूब रॉड ही होंगे, ओके। सम रॉड्स आर बोन्स, ठीक है, सम रॉड्स आर बोन्स, ठीक है, होंगे ही, क्योंकि कुछ बोन्स रॉड हैं तो कुछ रॉड बोन्स भी तो हैं। ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, इसका क्या मीनिंग है कि कुछ बोन्स हैं जो रॉड है जो बोन्स है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोस, ठीक है, ओनली टू फॉलोस। चलिए ठीक, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का तो है ही, ठीक है, रीजनिंग का है ही, साथ ही साथ ये एप्टीट्यूड का भी है। और एप्टीट्यूड में भी ये आपको रेशियो भी है और एजेस भी है। एक क्वेश्चन ऐसा स्टार्टिंग में भी था, ठीक है, पढ़िए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू ब्रदर्स पी एंड क्यू इज 7:5, ठीक है। दो ब्रदर थे पी और क्यू, उनका एज का रेशियो ना, एज का रेशियो 7:5 था। 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल जब आप पहले जाते हैं, तो द सम ऑफ देयर एजेस वॉज 50 ईयर, 5 साल के पहले उनका एज का सम 50 ईयर था। फाइंड द एज ऑफ एल्डर ब्रदर, मतलब दो ब्रदर हैं, इसमें से जो एल्डर है मतलब जो बड़ा भाई है, उसका आपको बताना है एज, ठीक है।
क्वेश्चन को मैं पूरा समझा दिया हूँ। आप मुझे इसे 30 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, ठीक है। 30 सेकेंड्स, अगर 30 सेकेंड्स इसको क्वेश्चन को पढ़ के समझ के बनाने के लिए भी इनफ है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड से कनेक्टेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूँ, ठीक है। बताइए जल्दी 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 कमेंट कीजिए। कुछ आंसर नहीं आ रहा है तो नॉट, नॉट मतलब नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं ना हिंदी में। ठीक है, चलिए, ठीक है। देखिए, द एजेस ऑफ टू ब्रदर पी एंड क्यू, मतलब ये प्रेजेंट बता रहा है अभी। तो पी का एज और क्यू का एज मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7/5 के रेशियो में है। तो ये समथिंग 7x होगा, ये समथिंग 5x होगा, ठीक है। अब कहा गया है 5 ईयर एगो, ठीक है। 5 ईयर एगो क्या होता है, दोनों के एज का सम, ठीक है। 50 ईयर्स होता है। इस चीज को आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि 5 ईयर्स एगो इसका क्या हो गया, इसका एज ये हो गया, ठीक है। और जो बी है इसका एज क्या हो जाएगा, 5x-5, ठीक है। या फिर आप सिंपल लिख लीजिए 7x + 5x, अगर इनका प्रेजेंट एज का बात हो रहा हो। अब 5 साल पीछे बोल रहे हैं, मतलब 5 साल बड़े वाले भाई का भी, 5 साल छोटे वाले भाई का भी, दोनों का एज 5-5 साल घटेगा। और दोनों को घटाने के बाद क्या हो जा रहा है, मतलब ये 5 साल पीछे आए हैं ना, एक का नहीं, दोनों के 5 साल पीछे आए हैं, 5 साल दोनों का एज कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। टोटल मेरे को 50 ईयर से दिया हुआ है, 5 साल पीछे का एज, ठीक है। 5 + 7 हो जाता है आपका 12x, ये इधर -5 हो गया -10, इधर जाके हो जाएगा +9 हो जाएगा 6, एक्स का वैल्यू आ गया मेरा 5, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या गया है, बड़े भाई का एज। बड़ा भाई क्या होगा, जो ज़्यादा रेशियो है, ठीक है। बड़े भाई का एज होगा 7x, 7 × 5 हो गया 35, ठीक है। अगर मुझे छोटे भाई का पूछा जाता तो मैं 5x कर देता, 5 × 5 25। अब इसके अलावा मुझे कुछ भी पूछता, डिफरेंस पूछता, एडिशन पूछता, सब मेरे इसी वैल्यू में से ही निकल जाएगा, ठीक है। एजेस बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी और आपका ब्लड रिलेशन है वो सब को भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आप एप्टीट्यूड में रेशियो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। सर आपका ले रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, एक और ये लास्ट सा आपके पास आ गया है सिलॉग का क्वेश्चन, ठीक है। सम मग्स आर जार, कुछ मग्स हैं जो जार हैं। सम मग्स आर यूटेंसिल्स, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। और उसके बाद स्टेटमेंट है यहाँ तक, ठीक है। सिलॉग का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में दिया है सम यूटेंसिल्स आर मग, और फिर कहा गया है कि सम यूटेंसिल्स आर जार, ठीक है। तो ये आप मुझे 30 सेकंड के अंदर बताइए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इजी वाला सिलॉग है, ठीक है। सिलॉग बहुत अच्छे अच्छे टाइप से भी रहता है। चलिए बताइए तो। ठीक है, चलिए जल्दी 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 कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। आज शाम को भी आपका क्विज है ना, क्विज है आज 7 PM पे अन अकेडमी के ऐप पे, ठीक है। वहाँ मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और क्विज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंड करना है, जल्दी से जल्दी उसमें आंसर देना है। उसमें आप अपना रैंक भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्विज अटेंड कीजिएगा, अन अकेडमी में फॉलो कीजिएगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए, ठीक है। सम मक्स आर जार, यहाँ नीचे बना लेते हैं। सम मग्स को मैं कर दिया जार, ठीक है। आगे, सम मग्स आर यूटेंसिल, कुछ मग्स हैं जो यूटेंसिल है, ठीक है। सम मग्स आर यूटेंसिल है। यहाँ तक मेरा हो गया स्टेटमेंट। हम कंक्लूजन, सम यूटेंसिल्स आर मग, ठीक है, बिल्कुल है। ये जो कुछ दे रहा हूँ ये यूटेंसिल है ना, यूटेंसिल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ यूटेंसिल हैं जो वो मग हैं, कुछ मग हैं वो यूटेंसिल होंगे, ठीक है। पहला वाला हो गया आपका ट्रू। सम यूटेंसिल्स आर जार, तो यहाँ यूटेंसिल्स को हम बिना कनेक्ट किए भी तो हम वेन डायग्राम बना लिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसको कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। सेकेंड वाला हम कंफर्म नहीं बोल सकते, पहला वाला तो हमारा ट्रू है। जिसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते उसको हम फॉलो कर रहा है नहीं कहेंगे, ठीक है। उसको हम फॉलो कर रहा है नहीं कहेंगे। इसका आंसर हो गया आपका ओनली वन फॉलो, ठीक है। देखिए, यहाँ तक हो गया सिलॉग का। आप आज शाम को क्विज है, उसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा, 7 PM पे है, ठीक है। 7 PM पे अन अकेडमी के ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है लास्ट में आए होंगे, मैं उनको एक बार फिर से बता दूं अन अकेडमी के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे वहीं तक थे। उसके बाद देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब अन अकेडमी में, अन अकेडमी की साइड से फ्री अवेलेबल है।
आप चाह रहे हैं किसी चीज़ का और डेडिकेटेड कोर्स करना, ठीक है, आप किसी चीज़ को एकदम अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको लेना चाहिए प्लस कोर्स, ठीक है। प्लस कोर्स का क्या बेनिफिट है कि आप अपने गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, गोल के अकॉर्डिंग मीन्स आप जिस एग्जाम को आप लेके तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल हो गया गेट, आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल हो गया बैंकिंग, ठीक है, लाइक दैट। तो जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग उसमें जितने टीचर्स होंगे आप सबका लाइव क्लास देख सकते हैं। आपको जो टॉपिक जिस टीचर से अच्छा लग रहा है उनका देख लीजिए, ठीक है। जब तक आपका पैकेज आप आराम से देख सकते हैं। सिमिलरली आपका जो गोल है उसके आप क्रैश कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कम टाइम में तैयारी करना है तो उसका क्रैश कोर्स आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप वीकली टेस्ट देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। आप लाइव क्लास में हैं, लाइव डाउट पूछ लीजिए, आपको कुछ अलग से भी डाउट है तो भी आप डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। और इसमें हिंदी का भी कुछ ऐसा कंस्टेंट नहीं है, सॉरी लैंग्वेज का भी कोई ऐसा कंस्टेंट नहीं है। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज हों, थोड़ी और ज़्यादा फैसिलिटीज मिले, आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये और ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें प्लस के पूरे बेनिफिट्स तो आपके हैं ही, प्लस के अलावा इसमें आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग होंगे स्टडी प्लानर, साथ ही साथ स्टडी बूस्टर सेशन भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम क्विज भी करेंगे, उसमें भी आप देखते चलिएगा कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट थिंग, इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर मिलेंगे, ठीक है। किसी हम डाउट में अगर स्टक हो गए हैं, हमको डेडिकेटेड मिलेंगे, हम वहाँ सॉल्व करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन के लिए और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, लाइक जिस भी गोल के हैं उसके नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, ईटीसी, ठीक है। ये तो हो गई बात इसकी। और जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं, अगर आप लेते हैं गेट ईएसी का पैकेज, यहाँ पे आपको कुछ टॉप एजुकेटर्स दिख रहे होंगे। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी न्यूमरस ऑफ एजुकेटर्स होंगे जिनका आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, स्टडी अप्रोच सब देख सकते हैं, ताकि आपका रैंक एकदम से बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो आप इनको एक बार जरूर कंसिडर कीजिएगा। और जैसे यहाँ प्राइसिंग का बात करूँ, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, गोल जब आपका गेट है तो आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, ठीक है। आपके पास कितना वक्त है उस अकॉर्डिंग, अगर आप हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आपको फोर्थ ईयर के बाद देना है गेट, आप डायरेक्ट 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट क्या है, एक तो आपको ज़्यादा दिन के लिए कोर्स मिलेगा, ठीक है। आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी टॉपिक का, तो समझिए कि आप उसमें बाकियों से तो बेहतर ही, ठीक है। और इसमें आपका जैसे प्राइसिंग है, उसमें अगर आप कोड यूज़ करेंगे SSAO10, तो इसमें आपको और इंस्टेंटली मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइकॉनिक का, प्लस से प्राइस हल्का सा वेरी है। टाइम मॉड्यूल इसमें 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ की तरह है। आप जितना ज़्यादा मंथ का लेंगे आपको टाइम उतना ज़्यादा, और साथ ही साथ आपका जो पर मंथ वाला कॉस्ट है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी अगर आप कोड यूज़ करते हैं SSAO10, तो आपको और इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और नॉट ओनली फॉर गेट, अगर आप गेट के अलावा किसी भी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक बैंक, एसएससी, रेलवे, क्लैट, ठीक है, क्लैट, और इसके अलावा व्यापम, पीएससी, एनीथिंग, आपको सब में यही कोड यूज़ करना है, ठीक है, SSAO10, ओके। और आप मुझे अनअकैडमी में तो जरूर से फॉलो कीजिएगा, आज ही फॉलो कीजिएगा, अभी ही फॉलो कीजिएगा। उसमें जो हम क्विजेस देख रहे हैं वो आप देख पाएंगे, जो भी हमारा स्पेशल क्लास चलेगा वो आप देख पाएंगे। फॉलो करने से आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आपको यह लिंक इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, यही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम आज क्विज करने वाले हैं 7 PM पे, ठीक है। आज की शायद वीडियो अगर लेट में रहे तो डेली 7 PM पे हमारा क्विज रहता है, वो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। और उसमें हमारे स्पेशल क्लासेस भी होंगे। एक एक टॉपिक तो हम पहले ही कंप्लीट करते चल रहे हैं ना, हम पहले देख चुके हैं डाइस, ठीक है, डाइस के बाद हम कंप्लीट कर चुके हैं क्यूब, और हमारा रैंकिंग भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसमें हम और स्पेशल क्लास करेंगे, इसको आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जरूर से फॉलो कीजिएगा, या आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं, गेट ईएसी कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। क्या गेट ईएसी कैटेगरी में आपको SHAILENDRASAU, ठीक है, सैलेंसर नाम से मिल जाएगा, ओके। और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल,
ये आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं और जितना पढ़ेंगे, सबका पीडीएफ इसमें आपको मिल जाएगा। सब इम्पोर्टेंट लिंक्स भी आपको इसमें मिल जाएंगी, और इसके अलावा भी कुछ भी और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना होगा, सब इसके थ्रू आपको मिलता ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। और अगर बात करें यूट्यूब चैनल्स का, तो ये हैं कुछ यूट्यूब चैनल जो इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड लग रहे हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, लाइक हमारा एफटी एक्सप्रेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपके गेट के ही अगर मैं बोलूँ तो सभी ब्रांच में होता है। और इसके अलावा और भी मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में आपका ये रहता ही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहता ही है। तो ये आपको ज़रूर से करना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, लाइव क्लास भी होता है, आप डाउट यही पूछ सकते हैं। और मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में। आप लोगों का जो भी डाउट हो, ठीक है, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लगता है पढ़ाई स्लो हो रहा है तो भी बताइएगा, अगर लगता है फास्ट हो रहा है तो भी बताइएगा, या अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, कोई चीज़ सुधारना चाहिए, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अनअकैडमी में ज़रूर फॉलो कीजिएगा ना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्विज चल रहा है वहाँ। ठीक है, साथ ही जल्दी स्पेशल क्लास भी चलेगा।